हेलो एवरीवन, राधे राधे। होई अष्टमी अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों की दीर्घ आयु, उज्जवल भविष्य और कुशल मंगल के लिए अहोई माता का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता के व्रत से जिनके संतान नहीं होती उन्हें भी संतान प्राप्ति का सुख जरूर से मिलता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये किया जाता है व्रत। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप बहुत सरल तरीके से इसका पूजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जहां भी आप पूजा करेंगे अच्छे से वहां सफाई कर लीजिए और चौका लगा लीजिए। तो पहले तो जो है ना मिट्टी से, गोबर से लिपते थे, लेकिन आप हल्दी से हल्का सा इस तरह से साफ करके स्वास्तिक बना लीजिए, रंगोली पूर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो वहीं पे डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं या चौकी भी लगा सकते हैं, पट्टा बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर आसन बिछा लिया है और थोड़े से गेहूं के दाने रख के तराने को विराजमान करेंगे। अहोई माता का या होई माता का आप इस तरह का पोस्टर या कैलेंडर ले सकते हैं। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें जो है अपनी कमोइयाँ रखनी होंगी, तो थोड़े दाने रखेंगे, इसके ऊपर हम अपनी कमोई रखेंगे। तो देखिए, इस तरह की छोटी मटकियों को कमोई बोला जाता है हमारे यहाँ लोकल भाषा में। तो जब दो घड़े यानी कि दो मटके एक साथ रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं दो घड़। और आपको दो घड़ रखनी होती है, यानी कि जोड़ा रखना होता है। इस जोड़े में आप चाहे तो एक बड़ा मटका ले सकते हैं, एक छोटी मटकी, इस तरह की कमोई ले सकते हैं। चाहे तो दोनों बड़े मटके ले लें, चाहे तो दोनों इस तरह की छोटी कमोई ले लें आप। पर आप ये याद रखिएगा कि आपको जोड़ा रखना है। या आप ऐसा कर सकते हैं, एक ये मिट्टी की ले लें, छोटी या बड़ी, और उसके ऊपर एक स्टील का लोटा रख सकते हैं आप, अपना घर का जो यूज होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक तो ये मटकी ले लें और दूसरा आप अपना करवा चौथ का करवा ले सकते हैं। लेकिन देखिए, करवा चौथ के करवे में आपने देखा होगा छेक होता है, तो वो आप एक ही लें, दोनों आप छेक वाले ना लें। एक तो आपको पूरी मटकी ही लेनी है, यानी कि एक तो आपको कमोई ही लेनी है। तो आप देख लीजिएगा आप बड़ी लेना चाहते हैं या छोटी लेना चाहते हैं। उसके बाद आप उसके कंठ पे जो है इस तरह से कलावा बांध दें। और इन कमोई में देखिए क्या भरना है, तो कुछ जगह पे तो इसमें एक में अनाज भरा जाता है, गेहूं बाजरा कुछ भी, और एक में पानी भरा जाता है, और कुछ जगह पे दोनों में ही पानी भरा जाता है। तो आप अपने बड़े जनों से पूछ लीजिएगा, या जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप भर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से आप लगा दीजिएगा। आप अच्छे से बैलेंस बनाइएगा, ये लुढ़कनी नहीं चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। तो दाने वगैरह इसी हिसाब से रखिएगा इसके नीचे, या कोई कटोरी बर्तन रख दीजिएगा जिससे जो है ना अच्छे से वो स्टेबल रहें, हिले नहीं। और आप जब ये कमोई रखेंगे तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये कमोई कहाँ रखनी है, क्योंकि ये कमोई पूजन होने के बाद दिवाली तक हिलेंगी नहीं। कुछ जगह पे देखिए दिवाली वाले दिन, कुछ जगह पे भैया दूज वाले दिन इन्हें उठाया जाता है, तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। उससे पहले इसे हिलाया नहीं जाता। आप पहले ही अच्छे से सोच विचार के अपनी कमोइयों को रखिएगा, उसी हिसाब से कि आप दिवाली का पूजन भी करेंगे। और जहाँ दिवाली का पूजन किया जाता है ना, वहीं पर इन्हें रखा जाता है। अब हम अहोई माता को ये कलावे की इस तरह से माला बना के पहना देंगे, और आप चाहें तो अच्छे से उन्हें चुन्नी वगैरह चढ़ा के श्रृंगार कर सकते हैं। और साथ में देखिए, ये होती है स्याऊ माता, जिनकी विशेष रूप से आज के दिन पूजा की जाती है, कथा भी इन्हीं की कही जाएगी। तो इनकी ये माला बनती है, स्याऊ माता की माला, चांदी में गढ़वाई जाती है ये। और जैसे जैसे घर में लड़के बढ़ते हैं, यानी कि लड़के पैदा होते हैं, तो इनमें दो दो मोती बढ़ाए जाते हैं। या लड़कों की शादी होती है तब भी इनमें दो दो मोती बढ़वाए जाते हैं। इसी तरह से जो है ना ये आगे आगे चलती रहती है। अब देखिए, सबसे पहले हम हल्दी से पूजन कर लेंगे। आज की पूजा में हल्दी विशेष रूप से महत्व रखती है। तो पहले हम गणपति भगवान को, होई माता को, चांद सूरज को, हमारी जो दो घड़ हमने रखी ना, उन सभी को हल्दी से तिलक कर लेंगे। और ये जो हमारी स्याऊ माता है इनको भी। उसके बाद आप रोली से पूजन कर लीजिएगा। और ये स्याऊ माता जरूरी नहीं है कंपलसरी हो कि सभी के घर पे होती है। वैसे तो देखिए 99% सभी के घर होती है ये स्याऊ माता। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपके घर पे नहीं होती है ये स्याऊ माता की माला या स्याऊ माता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके बिना भी पूजन कर सकते हैं। तो आप पूछ लीजिएगा अपने बड़ों से, अपनी सास से, नंद से, या कई बार होता है कि ऐसा कोई नहीं है हमारे पास बताने के लिए। तो जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, जैसा वो करते हैं या आपके आसपास घरों में जैसा करते हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम अपनी दो घड़ पे भी अच्छे से स्वास्तिक वगैरह मान लेंगे। और क्योंकि बच्चों के लिए व्रत पूजन किया जाता है ये, तो आज के दिन हो सके तो ज़रूर से आप अपने बच्चों को बैठाएं इसके पूजन में। साथ में बैठ के कहानी जब करेंगे तो अपने बच्चों को भी ज़रूर बिठाएं। उसके बाद देखिए, आप कोई भी अनाज ले लीजिएगा, गेहूँ मिल जाए, बाजरा हो, और ये नहीं मिलता तो आप चावल भी ले सकते हैं। इस तरह से आप ढेरी कर दीजिएगा। और अगर आप डायरेक्ट जमीन में पूजा कर रहे हैं, चौकी नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप किसी बड़े बर्तन में या कटोरी में भी भर के रख सकते हैं। और उसके ऊपर आपको जो है दिया रखना है। तो हम इसके ऊपर जोत जोड़ देंगे। और देखिए, जोत भी सभी के घर नहीं जोड़ी जाती, कुछ जगह पे ठंडा पूजन भी होता है, तो आप चाहें तो दिया जोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। और अगर ठंडा पूजन होता है तो दिया नहीं जोड़ा जाता। और दिया जोड़ने के बाद सबसे पहले हम अपने दिए को चुचकार लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे।
उसके बाद माता रानी को भोग लगा देंगे, उनका मुंह भी टाल लेंगे। तो आप पताशे ले सकते हैं, पूड़े ले सकते हैं। तो देखिए इस व्रत में जो है ना, कुछ जगहों पे तो इसका पूजन दोपहर में ही किया जाता है, कहानी सुनी जाती है और उसके बाद से व्रत पूर्ण हो जाता है और कुछ भी खा पी लो, जैसा कि मेरे ससुराल पक्ष में होता है। और मेरे मायके में होता है कि पूरे दिन व्रत होता है और जब शाम को तारे निकल जाते हैं तो तारों को पहले अर्घ दिया जाता है, उसके बाद आप माता रानी को भोग लगा के फिर आप अपना जो है व्रत खोलते हैं। इस दिन पूड़ों का बायना निकालते हैं, नहीं तो पताशों का निकालते हैं। तो जिसका भी आप निकालें, उनका भोग लगा दें माता रानी को। और आज के दिन ना सिंघाड़ों का बहुत विशेष रूप से महत्व होता है, या फिर हरे फल आप कोई भी ले सकते हैं, तो आप वो माता रानी को चढ़ा दें और अपनी कमोई पे भी जरूर से रखें आप। उसके बाद देखिए साड़ी अगर आपकी कमोई बड़ी है तो उस पर रख के फिर मिनसेंगे आप। कमोई पे रख के साड़ी मिनसी जाती है, यानी कि उसे बायना निकाला जाता है। नहीं तो फिर आप अपनी चौकी पे साइड में रख लें, या जहां भी आपने पूजा करी है आप वहां साइड में रख लें। और इस साड़ी के ऊपर आप एक बिंदी का पत्ता रखें, चाहे तो और भी सुहाग का सामान रख सकते हैं। साथ में दक्षिणा जरूर से रख दें। और ये जो साड़ी है ये आप अपनी सासू माँ के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से आप साड़ी निकाल दें। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अपनी साड़ी को कमोई के ऊपर रख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, कमोई के ऊपर रख दीजिए, नहीं तो आप साइड में भी रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई और कहानी सुनाने आती है, मिसरानी या पंटायन, तो फिर आप उनको अलग से साड़ी देंगे। ये वाली तो आपकी सासू माँ की ही होगी। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, बड़े रिश्ते को दे, पंतानी को दे, तो फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। और फिर आप चाहें तो किसी भी बड़े जन से कहानी सुन सकते हैं। देखिए कहानी पढ़ लेते हैं अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो, वरना कहानी सुनने का ही महत्व होता है। तो आप किसी से सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी नहीं है सुनाने वाला तो कोई बात नहीं, आप भगवान गणपति को बिठा के अपनी कहानी खुद पढ़ लीजिए, किताब में से पढ़ लीजिए। और आजकल तो देखिए ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग फोन में भी सुन सकते हैं, तो वहां से सुन लें। और कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा, पहले माता रानी के आगे चढ़ाइएगा, थोड़े से अपने लोटे में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहीं पर चौकी के सामने बैठकर, माता रानी के सामने बैठकर ही कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद ये जो हमने दाने लिए हैं थोड़े से आप माता रानी के आगे चढ़ा दीजिएगा। थोड़े से दानों से हम अभी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे कहानी सुने का, और थोड़े से आपको अपने पल्ले में बांधने हैं अगर आपके यहाँ पे रात को पूजन होता है तो अगर आपके यहाँ रात को चंद्रमा को अर्घ देना है तो आप पल्ले में बांध लीजिएगा अपने, या फिर कटोरी में साइड में भी रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे भी सिर्फ दिन तक का व्रत होता है तो फिर आप अपने पल्ले में मत बांधिएगा, क्योंकि रात को तो अर्घ देना नहीं है। तो फिर आप अभी सिर्फ सूर्य भगवान को ही अर्घ देके इस तरह से अपना पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो भी आपने चौकी पे सामान रखा है, साड़ी वगैरह है, और जो भी आपने मिठाई वगैरह रखी है, पताशे या पूड़े बनाए हो, वो अपनी साड़ी के ऊपर रखिएगा। और आपको यहीं पे सासू माँ के लिए ये मिनसना है, बायना निकालना है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी कमोई पे स्पेस है ना तो कमोई के साथ ही इसे मिनसिएगा, नहीं तो आप साइड में रख के भी मिनस सकते हैं। उसके बाद देखिए रात को अगर आपके यहाँ पे तारों का पूजन होता है तो सबसे पहले हम एक दिया जोड़ेंगे, तारों का पूजन करेंगे अच्छे से। और अपने बच्चों को भी आप हो सके तो पूजा में जरूर से बिठाइएगा आज के दिन। और कथा सुनी के दाने लेके आप 1 लोटा जल अपने तारों को भी अर्घ दे दीजिएगा। पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपने कमोई भर के रखी है उससे आपको अर्घ नहीं देना है, वो तो आपकी वहीं पे आपने रख दी, वो आप दिवाली पे या भैया दूज वाले दिन उठाएंगे। आज आपको पूजन करने के बाद चाहे सूरज को अर्घ देना हो, चाहे तारों को अर्घ देना हो, आपको 1 लोटा जल अलग से लेना है, आपको उस कमोई में से जल नहीं देना है। और जब आप दिवाली पे या फिर भैया दूज पे उस कमोई को उठाएंगे तब घर में थोड़ा सा छींटा देके अपने बच्चों के नहाने के पानी में और अपने नहाने के पानी में आप उसको जल को जरूर से डालें। और हमारे यहाँ तो गोवर्धन पधराया जाता है उस पानी से, यानी कि जब गोवर्धन उठाया जाता है ना उसके बाद वहां पे लीपा जाता है उस पानी से, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माता होई के नाम का जो है आशीर्वाद होता है। अपने बच्चों को भी उनका आशीर्वाद जरूर से दिलाएं। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है, अगर आपका दिन तक का व्रत है तो आप कैसे पूजा करेंगे, और अगर आपका रात को व्रत है तो भी आप रात तक कैसे पूजन करेंगे। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए ये वीडियो बनाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय लिखना ना भूलें। होई माता की जय। जय सिया राम।